हेलो भाई, स्वागत है आपका स्टार ग्रेड क्लासेस चैनल पे। हमारे चैनल पे चल रहा है कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान चैप्टर पहला है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन हम पहले पार्ट से करा रहे हैं। इसमें प्ले लिस्ट में जाके आप देख लेना, इसका पार्ट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आज हम करेंगे वीडियो का 5वां पार्ट। देखते हैं क्या लिखा है। लिख रहा है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, यानी हमारे चैप्टर पे चल रहा है अभी प्रतिबिंब। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, 6 स्थितियां हैं, हम लिखा चुके हैं। तो अभी दूसरी कंडीशन है, कह रहा है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। तो पहले चित्र को समझते हैं। हमने क्या करा कि एक अवतल दर्पण लिया और इस अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है ये वाला। अब मुख्य अक्ष में इसने बोला है कि वक्रता, यहां पर लिखा है कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। तो वस्तु जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी है तो यहां पर वक्रता केंद्र है C और वक्रता केंद्र के पीछे ये अनंत होगा। अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हमने वस्तु रखी है, ये वस्तु है AB। अब इस वस्तु से पहली जाएगी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर। तो हमने प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम लिखवाए थे। पहला नियम था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। तो देखिएगा, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर जा रही है। दूसरी किरण, प्रकाश की दूसरी किरण जाती है वक्रता केंद्र से, तो ये लौट के वापस अपने ही रास्ते लौट जाती है। यानी वक्रता केंद्र से जब प्रकाश की किरण आती है तो ये वापस अपने रास्ते लौट जाती है। तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होकर जा रही है, ये वक्रता केंद्र से आ रही है। तो दोनों किरणें जहां मिली हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। अभी देखिएगा, ऊपर को वस्तु रखी है, नीचे प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये उल्टा हो जाएगा और उल्टे के साथ में क्या लिखते हैं, वास्तविक। और वस्तु का आकार देखिएगा, वस्तु है ये AB और प्रतिबिंब है A', तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से कैसा बना, छोटा। तो आइए देखिएगा इसे कैसे लिखा जाएगा कि जब कोई वस्तु AB किसी अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अवतल दर्पण, जब कोई वस्तु AB किसी अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब A', फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में वस्तु से छोटा होता है। जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में वस्तु से छोटा होता है। ये हमने लिखा रखा है। इसके बाद में देखिएगा स्थिति, प्रतिबिंब कहां बना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना। प्रकृति उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में कैसा होता है, वस्तु से छोटा। यहीं से लिखा जाता है। ये 3 कंडीशन है। अब इसके बाद में देखिएगा तीसरी कंडीशन, अब वस्तु को कहां रखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो पहले चित्र समझते हैं। हमने एक अवतल दर्पण ले लिया और अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पे यहाँ पे होता है फोकस और ये है वक्रता केंद्र C। इसी वक्रता केंद्र पर बोला है कि वक्रता केंद्र पर रखी हो। तो हमने क्या करा, वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी है A और B। तो पहली किरण जाती है प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो कहां से चली जाएगी, फोकस से होकर। दूसरी फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के कहां हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो ये दोनों किरणें कहां पे मिली हैं, यहां पे मिली हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बना है, A' और B'। तो आइए देखिएगा क्या लिखा है कि जब वस्तु AB किसी अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब A', वक्रता केंद्र पर ही बनता है। उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में वस्तु के समान होता है। यानी जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। तो यहां पर स्थिति में लिखा है कि वक्रता केंद्र पर, यानी प्रतिबिंब कहां पे बना है, वक्रता केंद्र पर। प्रकृति उल्टा तथा वास्तविक है, वस्तु ऊपर को रखी है, प्रतिबिंब नीचे को बना है, तो कैसा हो जाएगा, उल्टा। और उल्टे के साथ में हमेशा वास्तविक लिखा जाता है। आकृति वस्तु के समान। ये थी 2 कंडीशन।
तीन कंडीशन हम करा चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं चौथी कंडीशन में क्या लिखा है। क्या लिखा है चौथी स्थिति में? कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो। जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो पहले चित्र से समझते हैं। हमने एक अवतल दर्पण लिया है और अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर हमने देखा है यहाँ पे फोकस है। ये है फोकस, यहाँ पे होगा फोकस। अब फोकस इसने बोला है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो वक्रता केंद्र ये है और फोकस ये है। हमने इन दोनों के बीच में वस्तु रखी है AB। तो AB वस्तु से पहली किरण जा रही मुख्य अक्ष के समांतर, और हमने नियम पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तन के बाद फोकस से होते हुए जाती है। तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के बाद ये कहां से जा रही है? फोकस से। यहां से निकल गई। दूसरी किरण जो है वो फोकस से जा रही है और परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ये दोनों जो किरणें मिली हैं वो यहाँ पे मिली हैं और यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बना है। तो ये दर्पण, ये वक्रता केंद्र के पीछे बना है। यहाँ देखिएगा वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र के पीछे प्रतिबिंब बना है। तो इसे हम लिखेंगे कैसे? लिखा जाएगा जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे बनता है, उल्टा तथा वास्तविक होता है। और आकार में देखिएगा वस्तु से कैसा है? ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना है। तो देखिएगा यहाँ लिखा है कि जब कोई वस्तु AB किसी अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब A' B' वक्रता केंद्र के पीछे बनता है, उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में वस्तु से बड़ा होता है। तो हमने तीन चीज यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकृति लिखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो कहाँ पे बना है? वक्रता केंद्र के पीछे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा वक्रता केंद्र के पीछे। प्रकृति कैसा है? उल्टा तथा वास्तविक है। आकृति में यानी आकार में कैसा है? वस्तु से बड़ा है। इसके बाद में कंडीशन नंबर 5 क्या लिखा है? ये पांचवी कंडीशन है। लिखा है कि जब वस्तु फोकस पर रखी हो, जब वस्तु फोकस पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? देखिएगा चित्र से समझते हैं। हमने एक अवतल दर्पण ले लिया और अवतल दर्पण का ये मुख्य अक्ष है और इस मुख्य अक्ष पर फोकस है यहाँ पर, और यहाँ क्या है? वक्रता केंद्र है। तो हमने यहाँ पे लिखवाया कि यहाँ लिखा है कि फोकस पर रखी हो। वस्तु कहाँ रखी होगी? फोकस पे। तो अवतल दर्पण के फोकस पे हमने क्या करा? वस्तु को रखा। वस्तु का नाम है A और B। तो पहले प्रकाश की किरण जा रही है सीधी, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो परावर्तन के बाद फोकस से निकल जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण हमने निकाली कहां से? वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से होते हुए जा रही है। तो ये देखिएगा कहीं पर नहीं मिलेंगे, तो हम लिख देंगे ये कहां मिलेंगे? अनंत पे मिलेंगे। तो जब अनंत पे मिलेंगे तो इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे। तो देखिएगा स्थिति हमने लिखी अनंत पर बनेगा, प्रकृति लिखी है उल्टा तथा वास्तविक है, और आकृति में ये बहुत ही बड़ा होगा किससे? वस्तु से। तो आइए देखिएगा क्या लिखा है। लिखा है कि जब कोई वस्तु AB किसी अवतल दर्पण के सामने फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में वस्तु से बहुत बड़ा होता है। ये कंडीशन नंबर थी 5। अब इसके बाद हम करते हैं कंडीशन नंबर 6 एंड लास्ट। आइए देखते हैं क्या लिखा। ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को रखेंगे। तो देखिएगा पहले चित्र से समझ लेते हैं। हमने एक अवतल दर्पण ले लिया और अवतल दर्पण के यहाँ पे है फोकस, यानी फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे वस्तु। तो यहाँ फोकस है और यहाँ ध्रुव है, तो इन दोनों के हमने बीच में वस्तु रखी है। ये वस्तु A और B रखी है। वस्तु से पहले किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वह परावर्तन के बाद फोकस से निकल जाती है। तो ये प्रकाश की किरण फोकस से निकल गई। दूसरी प्रकाश की किरण हमने डाली थी वक्रता केंद्र से, तो ये वक्रता केंद्र से होते हुए जा रही है सीधी। तो जब ये वक्रता केंद्र से होते हुए जा रही है, ये फोकस से होते हुए जा रही है, तो देखिएगा ये दूर दूर होती जा रही है, यानी इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे हमने क्या करा? वापस दर्पण के पीछे वापस लेकर गए। तो ये प्रकाश की दोनों जो किरणें हैं वो कहाँ पे मिली हैं? यहाँ पे। तो जब वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बना है जिसे हमने लिखा है A' और B' से, तो वस्तु है A और B और प्रतिबिंब बना है A' और B'। कहाँ बना है? दर्पण के पीछे। तो आइए देखिएगा इसमें क्या लिखा है। लिखा है कि जब कोई वस्तु AB किसी अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब
ए डैश बी डैश दर्पण के पीछे बनता है, सीधा तथा आभासी होता है और आकार में वस्तु से बड़ा होता है। यानी जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, उल्टा सीधा तथा वास्तविक होता है। उल्टा नहीं होता है, सीधा तथा आभासी होता है, सीधा तथा आभासी होता है और आकार में वस्तु से बड़ा होता है। तो देखिएगा स्थिति में हमने लिखा दर्पण के पीछे, प्रकृति लिखी सीधा तथा आभासी और आकृति में लिखा है वस्तु से बड़ा। अब जो हमने 6 स्थितियां पढ़ी उन 6 स्थितियों को हम एक टेबल में बंद करेंगे। तो आइए देखिएगा किस तरीके। देखिएगा अब हमने ये टेबल बनाई है जो हमने 6 स्थितियां पढ़ी थी। तो 6 स्थितियों को पूरा एक टेबल में हमने लिख दिया है। तो अब इसे कैसे याद करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो इसे हम पढ़ेंगे कि यहाँ लिखा है वस्तु की स्थिति, फिर इसमें लिखा है प्रतिबिंब की स्थिति, यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति होगी और इसमें प्रतिबिंब की आकृति होगी। तो जब पहली स्थिति में क्या लिखा था कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका बोलेंगे कैसे पढ़ेंगे, इसको याद करने में ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो अभी देखिएगा कैसे लिखा है कि जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में बिंदु आकार का होता है। फिर दूसरी स्थिति कैसे याद करेंगे, जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जब वस्तु रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में वस्तु से छोटा होता है। तीसरी स्थिति थी कि जब वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में वस्तु के समान होता है। चौथी स्थिति में लिखा था जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे बनता है, वक्रता केंद्र के पीछे, या फिर हम यहाँ पर ये भी लिख सकते थे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। तो उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में वस्तु से बड़ा होता है। पांचवी स्थिति थी कि जब वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में वस्तु से बहुत बड़ा होता है। फिर छठी स्थिति थी कि जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा तथा आभासी होता है और आकार में वस्तु से बड़ा होता है। ये टेबल से हम ये 6 स्थिति याद करेंगे। किस तरीके से याद करेंगे, जो हमने लिखा था वो सब हमने इसमें लिख दिया है। अभी इसमें क्या था कि जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने, ये बोलेंगे हर बार में कि जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हो, जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। फिर उल्टा तथा वास्तविक, उल्टा तथा वास्तविक, उल्टा तथा वास्तविक ओनली सिर्फ एक ही कंडीशन में स्थिति ऐसी है एक जिसमें सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, वो कौन सा है? फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु रखेंगे तो सीधा तथा आभासी बनेगा। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे आगे का हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू। ओके।